कानपुर के 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जायसवाल यूपीए सरकार में कोयला मंत्री और गृह राज्य मंत्री भी रहे। बता दें कि 1991 से 2009 तक कानपुर की राजनीति में उनका दबदबा रहा। जन्म 1944 में हुआ और शहर कांग्रेस कमेटी से राजनीति की शुरुआत की। उनके निधन पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं उनका राजनीतिक करियर। कानपुर से 4 बार के सांसद रहे हैं। 1991, 96, 2004 और 9 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूपीए सरकार में बड़े पदों पर भी रहे श्री प्रकाश जायसवाल। तो आपको बता दें कि 2009 से 2014 देश के केंद्रीय कोयला मंत्री रहे। बड़ा पद भी उनके पास में रहा। 2004 से 2009 की अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। संसद में बेबाक बहस, प्रशासनिक समझ के लिए सम्मानित नेता हैं। उन्हें कई बार सम्मान भी मिला। अगर जन्म की बात करें तो 25 सितंबर 1994 कानपुर में उनका जन्म हुआ। यहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर भी शुरू किया। राजनीति की शुरुआत शहर कांग्रेस कमेटी से की उन्होंने और कई बड़े पदों पर रहे। तो आपको बता दें, शहर कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस संयुक्त सचिव तक पहुंचे और 4 बार सांसद भी रहे। कानपुर की लोकसभा राजनीति में 3 दशक तक उनका दबदबा बना रहा। तो कोयला और गृह मंत्रालय में रहते हुए विकास पर सक्रिय भूमिका में नजर आए वो, और क्या कुछ लिखा है नेताओं ने, ये भी हम आपको बताते हैं जीएफएक्स के माध्यम से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल पर राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनसेवा और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा एक मिसाल है। कांग्रेस के लिए उनका जाना एक क्षति है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। बहुत बड़ी क्षति हुई है। कानपुर ने तो अपना लाल खो दिया और हम सबके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत क्षति है। और कानपुर इनको हमेशा याद करेगा और ये कानपुर के लिए यादगार रहेंगे। बहुत कुछ दिया इन्होंने कानपुर को। 2 ट्रेनें चलवाई, शताब्दी चलवाई, श्रम शक्ति चलवाई, कई पुल बनवाए और कानपुर के लिए बहुत कुछ किया। और कानपुर जब रहते थे तो 30-30, 40-40, 20-20 मैरिज एक दिन में निपटाते थे, कार्यक्रम निपटाते थे। बहुत मिलनसार। आपकी कोई याद इनसे जुड़ी है? तमाम बहुत 100, 200, 500 यादें हैं। बहुत करीब रहे उनके, तो हमसाये की तरह रहे उनके साथ। तो बहुत यादें हैं। 8-9 साल तो बिल्कुल सुबह शाम तक साथ है ना। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तो वो बड़े भाई थे, लेकिन जो कानपुर की जनता से भाई की तरह जुड़ाव रखते थे, पिता की तरह जुड़ाव रखते थे, कर्मठ नेता जिसने पूरे देश में कानपुर का नाम रोशन किया, आर्चिर निद्रा में लेटे हुए हैं। कुछ यादें आपकी जुड़ी हुई? जो यादें तो इतनी है कि मैं आपको कम से कम 75 साल बताऊंगा अपनी उम्र के हिसाब से, तब होगा। उन्हीं की गोद में खेला। हाँ बेटे कल आ जाएंगे रात में। कल रात में आए या परसों सुबह कनाडा से। और भी कोई लोग आने की? हाँ, और सब रिश्तेदार और नेता लोग में जिनकी अब ये कोई किसी का भी खबर तो है नहीं, अभी तो लोगों को खबर मिल रही है। जी हाँ, काफ़ी राजनीतिक उनके साथ समय बिताने का अवसर मिला और उनसे सीखने का अवसर मिला। उनके निधन से पूरे कानपुर, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की क्षति हुई है। राजनीति में सच्चे आदर्शों पर काम करने वाले थे और उन्होंने नौजवानों को एक रास्ता दिया कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए। और जब गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की बात चल रही थी, तो जो उनके प्रयास थे पूरे देश में, सोनिया जी के प्रति, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ, शंकराचार्य जी के जाना, और उन्होंने जिस तत्परता और पूरी त्याग के साथ इस कार्य को कराया, उनके इस काम को याद किया जाएगा। और श्री प्रकाश जी पूरे कानपुर के नेता थे, विकास पुरुष थे। उनके निधन से कानपुर की क्षति हुई। शाम को 7, साढ़े 7 बजे के आसपास जानकारी मिली कि श्री प्रकाश जी की तबीयत बिगड़ गई है
और उनको अस्पताल ले जाया गया है। कार्डियोलॉजी पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि ब्रॉड डेड, तो वहाँ पहुँचने से पहले ही उनका निधन हो गया था। और अब वापस हम लोग यहाँ पर उनके कानपुर वाले निवास पे घर पे हैं। श्री प्रकाश जी का जाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की क्षति नहीं, पूरे कानपुर की क्षति है। ये कानपुर का एक बेटा, कानपुर का एक लाल चला गया, जिसने कानपुर के लिए इतना किया कि जितना आज आपको फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं कानपुर में, जितनी नई ट्रेनें चलाई गई, तमाम एक्सप्रेस चलाए गए, जैसे कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस और उद्योग नगरी एक्सप्रेस, ये सब श्री प्रकाश जायसवाल जी की देन थी। यहाँ हवाई जहाज़ की भी जो संचालन शुरू हुआ था हवाई अड्डे से, तो वो श्री प्रकाश जी के ही प्रयासों से शुरू हुआ था जब ये केंद्रीय मंत्री थे। तो श्री प्रकाश जी का जाना एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे श्री प्रकाश जायसवाल, जो कि अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने मेयर से लेकर के कोयला मंत्री और इसके बाद राज्य मंत्री तक का जो सफ़र तय किया है, आज कानपुर ने वो लाल खो दिया है। आज श्री प्रकाश जायसवाल का अंतिम सांस उन्होंने जो है कानपुर में ली है। काफ़ी लंबे समय से जो है वो बीमार चल रहे थे और आज उनकी ज़्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण उनको कानपुर के कार्डियोलॉजी में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज पूरे कानपुर सहित पूरे कांग्रेस परिवार में, इसके बाद तमाम जो पार्टियों के दल हैं उसमें जो है एक शोक की लहर है, क्योंकि एक लंबा जो राजनीतिक करियर रहा है, निर्विवाद उनका जो है कार्यकाल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो जो है अब उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए जो है उनके परिवार उनके घर के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम उनके आवास पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में भी देख पाएंगे, ये वो उनका घर है और घर में ये आप देख पाएंगे तमाम जो पुरानी यादें हैं वो यहाँ पर बैठक किया करते थे और जो जनता है उनकी समस्याओं को सुना करते थे। सब सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं, एक वो दौर था जब यहाँ पर तमाम लोग, तमाम जो जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी और यहाँ पर तमाम सारे लोग अपनी जो समस्याएं थी वो लेकर के आते थे। आज का दिन है, आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से धूल लग चुकी है। आज वो कानपुर का लाल वो कानपुर को छोड़कर जा चुका है। ये आप तस्वीर देख पाएंगे, श्री प्रकाश जायसवाल जी हैं जो एक पुराने दिग्गज नेता रहे, एक लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा है। आज उन्होंने अंतिम सांस कानपुर के कार्डियोलॉजी में ली है। तमाम एक यहाँ पर कार्य करने वाले काफ़ी लंबे समय से इन्होंने यहाँ पर उनके साथ कार्य किया है, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर भैया क्या नाम है आपका? ताहिर नाम है मेरा। ताहिर जी, कितने समय से आप इनके साथ में जुड़े हुए थे? ये काफ़ी समय से हैं, जब मैं तो तब से हैं, विधायक भी लड़े, एमपी भी लड़े, तब से हैं। इन्होंने कभी विधायक भी हारे और एमपी भी इनके साथ दिया, सब शुरू से इनके साथ लगे थे। फिर हम ये भी ऑफिस में बैठते थे, सरकार देखते थे। फिर यहाँ के आईपीएस के अंडर में हमको थर्ड पीआरओ में गए थे, बैठते थे। अच्छा, ये बताइए, ये जहाँ पर हम लोग इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या करते थे? वो बैठक होती थी, लोग यहाँ पब्लिक आती, यहाँ बैठती थी, फिर इधर से जाती थी पब्लिक मंदिर 9 से 11 में। हाँ, पूछते क्या काम है, बुलाते थे, हाँ क्या है, ले जाइए, लेटर लिखवाते, भेजते थे। पसंद हो सब जाते, पब्लिक जो आती थी सब आराम से जाती थी, कोई परेशानी नहीं होती। सबसे एक ही आदमी से पूरी बात सुनते थे, क्या प्रॉब्लम क्या है, हाँ भाई कॉल करना, कोई इनका अधिकारी बैठता था, कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, लेटरबाजी हुई, रेलवे हो, XYZ। अच्छा, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से बैठक हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर धूल जमी है। पिछले कितना समय बीत गया जब से वो यहाँ पर नहीं बैठे हैं, लोगों की समस्याएं नहीं? ये हो गया करीब 10 साल से 12 साल हो गए जब से इसका स्वास्थ्य गड़बड़। जी, स्वास्थ्य गड़बड़। जब जो एमपी जो लास्ट एमपी इलेक्शन लड़े थे तब से 2012 ऐसे लड़े थे, तब से 2014 के बाद नहीं लड़े इलेक्शन, उसके बाद जो है। अच्छा, आपके हिसाब से देखा, इतने लंबे समय से आप उनसे जुड़े रहे हैं, तो कैसा नेचर था उनका जनता के प्रति, लोगों के प्रति, किस तरीके से आप उसको जो है देखते? बहुत अच्छा नेचर था। मगर हमको कहते हैं बेटा, हमसे कि तुम मेरे औलाद हो, बेटे, मगर भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, मेरे औलाद के बराबर हो, मेरे मतलब बेटे के बराबर हमको मानते थे। वो अपने साथ जाते, लेके जाते थे, कहीं कोई भी फंक्शन होता था अपने साथ ले जाते थे। वो ताहिर नाम है आपका? जी, मोहम्मद ताहिर नाम है।
तो आप देख सकते हैं इनका नाम जो है मोहम्मद ताहिर है, और जिस समय वक्त वो जो सबसे पहली बार जब वो मेयर बने थे तब से वो इनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो है इनका जो कहना है जिस तरीके से कि एक बेटे की तरह जो है उनको मानते थे, हर वक्त उनके साथ रहने की बात करते थे। अब वो लेकिन आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस परिवार में के जो लोग हैं, जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, जैसे जैसे लोगों को सूचनाएं और जानकारियां मिल रही हैं, तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। चाहे किसी भी दल की अगर बात की जाए, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे और भी अन्य दल की बात की जाए, तमाम सारे लोग हैं वो यहाँ पर लगातार उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए पहुँच रहे हैं। हालाँकि उनके जो पुत्र हैं वो अभी बाहर हैं, वो कल तक पहुँचेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जो अंतिम संस्कार है उनका, वो जो है परसों उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वो रूम है जो आप देख पा रहे हैं, यहीं पर जो है जनता यहाँ पर आती थी और उनकी जो है समस्याएं जो है श्री प्रकाश जायसवाल जी, ये आप देख पाएंगे। इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, इसके बाद सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो अब जो है लगी हुई आप देख पा रहे हैं। कितनी पुरानी जो है तस्वीरें हैं, उस दौरान जब आज से करीब 8 से 10 साल पहले वो इसी हॉल में जो है लोग जो आते थे, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जो है वो लगातार बैठा करते थे। वो जो है सभी के दिलों में राज करने वाले, उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए, इन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कानपुर को जो है एक नई उचान दी है। पूरे भारत में अगर बात की जाए तो कानपुर का जो नाम है वो पूरे भारत में रोशन किया है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये पुरानी जो तस्वीरें हैं जिस दौरान इन्होंने चुनाव तमाम लड़े, तमाम जो रैलियां की हैं, वो जो है आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और भी हम आपको आगे ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर बैठते थे लोग। यहाँ से जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ से जो लोग हैं वो एंट्री करते थे। इसके बाद यहाँ पर ये जिस तरीके से देख रहे हैं, ये जो रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर एंट्री होती थी, तब इसके बाद लोग अंदर इंटर करते थे। फिर उसके बाद उनका जो है बाई नंबर आता था, तब जाकर उनकी समस्याएं। लेकिन अब जो ये सिर्फ है वो याद बनकर रह चुकी है। परसों जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार जो लोग हैं वो जो है उनके शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके परिवार के पास पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी पुनीत के साथ जहीर खान, जमनी न्यूज़ के लिए कानपुर।